शाहदतपुर नाम के एक गांव में चुड़ैलों का साया था। दिन में गांव के सभी आदमी खेतों पर काम करने के लिए जाते। औरतें भी पानी भरने के लिए घर से निकला करती। कुछ औरतें जो घर में अपने पतियों का हाथ बटाया करती थीं, वे दूसरों के घर में बर्तन मांजने के लिए जाती। गांव के बच्चे भी दिन में खेलते, पर रात होते ही गांव के सभी लोग अपने अपने घर के खिड़की दरवाजे बंद कर लिया करते। कोई घर से बाहर ही नहीं निकलता था, क्योंकि चुड़ैलें जो गांव के पास वाले जंगल में रहती थी, आदमियों की तलाश में रात में गांव में आ जाती थी। बहुत बार गांव के लोगों के साथ ऐसा हुआ कि चुड़ैलें आदमी उठाकर ले जाती, फिर उन्हें मारकर उनका खून पी जाती। इसलिए गांव में रात के समय सन्नाटा छा जाता। उसी गांव में एक रात मुरैया अपनी पत्नी रूपा और बेटा कैलाश के साथ सो रहा था। तभी कैलाश को बाहर से कुछ आवाजें आती हैं। कैलाश बिस्तर से उठता है और दरवाजे से घर के बाहर निकल जाता है। तभी उसके आगे सभी चुड़ैलें आ जाती हैं। वह आवाज़ उन चुड़ैलों ने ही की होती है। सभी चुड़ैलें कैलाश को अपने साथ ले जाती हैं। कैलाश बहुत चिल्लाता है, बचाओ बचाओ, पर सभी गांव वाले बेहोशी की हालत में थे। अगली सुबह रूपा की आंख खुलती है। रूपा कैलाश को अपने पास ना पाकर मुरैया के पास जाती है। अरे अरे उठिए, देखिए ना कैलाश यहाँ नहीं है, और दरवाज़ा भी खुला है। अरे उठिए ना। मुरैया अपने खाट से उठकर खड़ा हो जाता है। चलिए ना, बाहर चलकर देखते हैं, बाहर होगा शायद। फिर वह दोनों घर से बाहर निकल जाते हैं। वह दोनों कैलाश को गांव में ढूंढते हैं। रूपा और मुरैया गांव भर में कैलाश को ढूंढने के बाद रात को अपने घर वापस आते हैं। तभी रूपा मुरैया से कहती है, हे भगवान, मेरा बेटा कहाँ चला गया। मुरैया भी कहता है, मेरे बेटे को वह चुड़ैलें ले गई, मैं उन्हें छोड़ूंगा नहीं, मैं बदला ज़रूर लूँगा। तभी रूपा मुरैया से कहती है, मैं कह देती हूँ, अब आप ऐसा वैसा कुछ मत करना। आप चले गए तो मेरा क्या होगा? मेरा कैलाश तो मुझे छोड़ के जा ही चुका है। लेकिन मुरैया के ऊपर रूपा की बातों का कोई असर नहीं था। उसके मन में तो बस बदला लेने की चाह थी। इसलिए सुबह होते ही मुरैया गांव के साधु के पास जाता है। मुरैया रोते रोते साधु से कहता है, तो साधु महाराज, मैं उसे कैसे मारूं? देख बच्चा, अगर तुझ में हिम्मत है तो तू एक काम करना, चुड़ैलों में जो उनकी सरदार है, बस तुझे उसके पेट में चाकू मारना है, सभी अपने आप मर जाएंगी। मुरैया साधु की बात को सुनकर वहाँ से चला जाता है। मुरैया अपने घर जाता है। तभी रूपा वहाँ आ जाती है। कहाँ गए थे आप? चुड़ैलों से छुटकारा पाने के लिए गांव के साधु के पास गया था। अच्छा, तो क्या कहा महाराज ने? महाराज ने कहा कि चुड़ैलों के पेट में चाकू मारने से सभी चुड़ैलें मर जाएंगी, तो मैं आज रात ही उस चुड़ैल के पेट में चाकू मारूंगा। मेरे बेटे का बदला मैं ज़रूर लेके रहूँगा। हाँ हाँ, मेरा बेटा तो चला गया है, अब आप भी उन चुड़ैलों से लड़ने चले हैं। देखिए, मैं कह देती हूँ, आप कहीं नहीं जाएंगे। रूपा, मेरी बात को समझो। ना समझना मुझे कुछ, आप नहीं जाएंगे तो नहीं जाएंगे, मैं कह देती हूँ। उसके बाद से मुरैया भी रूपा की तकलीफ़ के बारे में सोचता है और जाने का ख्याल फ़िलहाल छोड़ देता है। ऐसे ही दिन बीतते रहते हैं। गांव में एक और बच्चा उठने की खबर से सभी लोग और डर जाते हैं और सभी रात को जल्दी सो जाते हैं। एक रात उसी गांव में सुनीता नाम की एक औरत रहती थी। सुनीता का एक लड़का था जिसका नाम श्याम था। श्याम सुनीता से कहता है, मम्मी, अभी इतनी रात नहीं हुई है, मैं बाहर खेलने जाऊं? तुम्हारा खेल तो कभी खत्म ही नहीं होता, यह सोने का समय है, चलो अब सो जाओ। थोड़ी देर में आ जाऊंगा, सच्ची। नहीं, मैंने कहा ना, सो जाओ। आप तो रोज शाम होते ही मुझको घर में बिठा देते हो,
सब लोग बाहर खेलते हैं, आप मुझे नहीं खेलने देते। आप मुझे बाहर क्यों नहीं जाने देते रात में? बेटा, रात में गांव में चुड़ैलें आती हैं। क्या? चुड़ैल? चुड़ैल? सच में? हाँ, इसलिए मैं कहती हूँ सो जाया करो जल्दी। उसके बाद वे दोनों सोने से जाते हैं। आधी रात को श्याम की आंखें खुलती हैं। उसे कुछ बच्चों के खेलने की आवाज़ें आती हैं। वह उठकर दरवाजे की तरफ देखता है तो घर का दरवाज़ा खुला होता है। वह दरवाजे से घर के बाहर देखता है तो उसके दोस्त उसे खेलते हुए दिखाई देते हैं। श्याम मन ही मन सोचता है, माँ तो मुझे ऐसे ही रोकती टोकती रहती है, यह सब भी तो इतनी रात को बाहर खेल रहे हैं। उसके बाद वह भागकर अपने दोस्तों के पास जाता है। उसके दोस्त चुड़ैलों में तब्दील हो जाते हैं। उनमें से एक चुड़ैल श्याम को उठाकर अपने साथ ले जाती है। सुबह होती है। सुनीता की आंखें खुलती हैं। सुनीता श्याम को ढूंढती ढूंढती घर से बाहर निकल जाती है। फिर वह घर के बाहर श्याम को आवाज लगाती है। तभी उसकी आवाज सुनकर गांव के कुछ लोग आ जाते हैं। गांव का ही एक आदमी पूछता है अरे क्या हुआ बहन, इतनी सुबह सुबह आवाज क्यों लगा रही हो? मेरा बेटा श्याम कहीं मिल नहीं रहा है। तभी वह आदमी कहता है मैं तो कह रहा हूँ चुड़ैल ही ले गई होगी तुम्हारे बेटे। उसकी बात सुनकर सुनीता रोने लग जाती है। उसी भीड़ में मुरैया और उसकी पत्नी रूपा भी होते हैं। मुरैया कहता है, क्यों एक माँ को डरा रहे हो? मिल जाएगा भाभी जी, मिल जाएगा, आप चिंता मत कीजिए। गांव वाले श्याम को ढूंढते हैं। श्याम को ढूंढते ढूंढते शाम होने को आती है, पर श्याम नहीं मिलता। तभी सब गांव वाले ढूंढते ढूंढते हिम्मत करके जंगल की ओर जाते हैं। बाद वह सभी देखते हैं कि सभी चुड़ैलें वहां पर खड़ी थी। उन्होंने श्याम और कैलाश दोनों को ही पकड़ रखा था। अभी कैलाश अपनी मम्मी से कहता है, मम्मी ये हमें पूर्णिमा की रात को खाएंगे। तभी मुरैया के दिल में आता है कि यही सही मौका है, आज इन चुड़ैलों का सर्वनाश मैं कर ही दूं। मुरैया चुपके से उस चुड़ैल के पास जाता है और उसके पेट में चाकू घोंप देता है। उसके बाद वह चुड़ैल खून में तरबतर होकर ज़मीन पर गिर जाती है। कैलाश और श्याम दोनों ही अपने अपने घर वापस आ जाते हैं।